वो इन लोगों के साथ ऐसा मौका मिला मुझे, और रहते रहते मुझे ऐसा लगा, जब 20 साल हुआ तो मुझे लगा कि देश सेवा तो बहुत हो गया, और देश सेवा से मैं सिर्फ अपने परिवार को पाल सकता हूँ, अच्छा बना सकता हूँ, और बनाया भी। सरकारी नौकरी है तो फिर क्या टेंशन है। आपको मालूम है बिहार में सरकारी नौकरी लिए तो पागल है। आजकल दूल्हा कितना में बिक रहा है सरकारी वाला? 20 लाख हो गया है। 20 लाख भाई हम तो सस्ते में निकल दहेज की एगो फटफटिया वहाँ पर बिका देते हैं। लेकिन कोई नहीं, एक्चुअली देखिए तो शुरू से मेरे मन में ये दहेज वहेज को लेकर कुछ था नहीं, बट फिर भी हमारे पिताजी थोड़े पुराने ख्यालात के थे, तो आज से 20 साल पहले भी उन्होंने भी लिया था। तो अब होता है हम लोग के बिहार में यही है, समाज है, तो कोई अगर इस रैंक पे है। मैंने जब आज से 5 साल पहले जब BRS लिया तो 1,40,000 थी, आज पेंशन ही आता है 50-60 हज़ार। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 5 साल और होता है तो 2-2.5 लाख रुपये की सैलरी है आराम से। सरकारी गाड़ी, खाना पीना, बच्चा का पढ़ाना लिखाना, हॉस्पिटल, काम झाम सब फ्री है। तो ऐसी नौकरी कोई छोड़ना चाहेगा? नहीं। इसके लिए तो बिहार में 10 लाख रुपया लोग खेत बेच के दे देगा। 10 लाख 20 लाख दे दे। सही बोला आपने, तैयार है लोग। और ऐसा अगर दूल्हा मिल जाए फिर क्या पूछना है। 20 लाख रुपया को लोग ऐसे ही दे देगा। तो बात उसकी नहीं है, बात यह है कि चलिए हम या हमारे जैसे बहुत सारे हमारे भाई, उनको तो ये मौका मिल गया, या वो लोग किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके, या उनका लग कहिए जो भी कहिए, वो वहाँ चले गए। बट क्या अब ऐसा जमाना है कि अब नौकरियां मिल रही है बहुत आसानी से? बिल्कुल नहीं। बिहार में हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं सब, और उनका एक ही है, पढ़ लो लिख लो, सरकारी नौकरी पालो, कुछ कहीं तो घुस जाओ, अपना आपको सेटल कर लो। लेकिन मैं जब अंदर गया, जब मैं बाहर आया, दोनों में अंतर था। जब हम लोग गए थे तो वाकई उस समय पे 97 की बात कर रहा हूँ मैं, 97 में सिस्टम कम था, लोग ज्यादा थे। अब जब हमने नेवी छोड़ा तो सिस्टम बढ़ गए और आदमी कम होता चला गया। तो ये जितना अच्छा दिख रहा है ना, ये उतना अच्छा है नहीं एक्चुअली। इतना प्रेशर है जो अंदर है, तो वो बेचारा सोचता है कि भगवान, आप सोच के देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा चलाया गया, सोनू जी थोड़ा आगे बढ़ाइए, थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा और आगे, ये देखिए चलाइए, और ये देखिए, और चलाइए, ये देखिए, और आइए, ये देखिए। अगर ऊपर में राष्ट्रपति बैठा खड़ा है, या प्रधानमंत्री खड़ा है, या डिफेंस मिनिस्टर खड़ा है, और ये आप कंडक्ट करा रहे हैं, तो आप प्रेशर समझ सकते हैं क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ देश देख रहा है, इसको पूरी दुनिया ऑब्जर्व करती है। पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा होती है कि भारतीय नौसेना जो एक्सरसाइज किया, जो मिसाइल के ऊपर इन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, उस पर जो फायरिंग हुई, वो सक्सेसफुली हुई या नहीं हुई। और यहाँ जो आके ऊपर बैठ के देख रहा है, वो सक्सेसफुली नहीं करता है। उसको किसी भी कीमत पे फेलियर नहीं चाहिए। किसी भी कीमत पे अगर ये बीच कर गई, समुद्र के अंदर चली गई, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा लाइनअप लगने वाला है। तो उससे पहले न किसी को छुट्टी मिलती है, ना कोई आप आराम कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। इस तरह का एक हार्ड लाइफ हम लोगों ने जिया, और हमको लगा कि नहीं, अब इसलिए नहीं कि बड़ा प्रेशर है, हमको लगा कि बाहर आना चाहिए। बाहर आने के बाद कुछ ऐसा निर्माण करना चाहिए जिससे हम अपने देश के लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, कुछ बिहार के लिए कर पाएँ। और उसी क्रम में मुझे नहीं मालूम कौन बिहारी क्या सोचता है, कौन बिहारी क्या करता है। मैं जानता हूं DN प्रसाद, तुम आए हो धरती पे तो एक ही बार मौका मिला है, एक ही बार मौका मिला है कि अपने आप को या तो उस मुकाम पे पहुंचा दो कि जाने के बाद लोग रोते रहे तुम्हारे जाने के बाद कि DN सर आज हमारे बीच होते तो हमारे परिवार का देखभाल करते। जाने के बाद रोने वाला होना चाहिए, जाने के बाद आपके ऊपर नाच करने वाला होना चाहिए कि चलो हमारे बीच उठा। ऐसा तब होता है, हम अपने परिवार को तो जैसे तैसे पाल ही लेते हैं।
कोई बड़ी बात नहीं अपनी गाड़ी खरीद लेना, कोई बड़ी बात नहीं है अपना घर बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है 2-4 बच्चों को पढ़ा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है अपने परिवार को पाल लेना। बड़ी बात तो तब है जब आप लाखों बच्चों की, लाखों घर की, लाखों गाड़ियों की जिम्मेदारी। और जिस व्यक्ति के पास खुद का न हो और वो जब अपना लेके आता है और उसके बाद समाज के लिए करता है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे अपनी ही चाहिए। सर मेरा ही नहीं होता, हमारा ही पेट नहीं भरता, मेरा ही बच्चा नहीं पढ़ता, मेरे पास ही घर नहीं है, तो मैं दुनिया के लिए क्या सोचूंगा? सही है कि नहीं? तो पहले अपना पेट किया जाए, पहले अपनी इच्छा को पूरी किया जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि अपना क्या, हमारा कितना खानदान निकल गया। सोनू जी आगे बढ़िए, हमारा कितना खानदान निकल गया। आगे आइए, हमने इस लायक पहले बनाया, बाइक से कार के ऊपर कार, फिर घर के ऊपर घर, ये सारी चीजें हमने किया। और करने के बाद ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ पे फ्लैट नहीं डिजाइन किया, अपनी जिंदगी को डिजाइन किया। और ये जो आगे पीछे है ना, ऐसा नहीं है कि हमारा कुल खानदान कोई बहुत बड़ा आदमी था या हमारे पिताजी को बहुत बड़ा ऐसे थे, लेकिन मेरे मन में था कि करना है तो फिर करना है। तो करने के बाद जब सब कर लिया, तब मुझे लगा अब वक्त आ गया है वीरेंद्र साहब, जब तुम अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कुछ करो। मुझे नहीं मालूम कि मेरे इस प्रयास से कितने घरों को खुशियां मिलेगी, कितने घरों में गाड़ियां जाएंगी, कितने घरों के बच्चे पढ़ेंगे, कितने लोगों के घर का निर्माण होगा। मुझे इतना मालूम है कि आज जब से मैंने सक्सेस पर बनाया है, आज रियाजुद्दीन जैसे लोग मेरी कंपनी से 20 लाख से ज्यादा रुपया कमाए। आज उनके महीने की इनकम 1 लाख रुपया से ज्यादा है, और वो भी नौकरी के अलावा। आज आपके इसी फतेहपुर शहर में, गांव में, हमारे बीच एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनके दरवाजे पे सक्सेस पद से कार निकल के आई है। हमारे दिल की एक गाड़ी तो डीएन प्रसाद ने दिया ना किसी को, और 101 की कसम खाया हूं मैं, इस देश के 101 घरों में मैं कार पहुंचा दूंगा। दिलीप जी, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, फिर भी दरवाजे पे गाड़ी नहीं है, क्योंकि कभी सोचे नहीं थे। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, लेकिन कभी इन्होंने सोचा नहीं कि गाड़ी भी हमको रखना चाहिए। लेकिन आज जब आपके दरवाजे पर सक्सेस पर गाड़ी लगा के दे दिया है, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब लोग थोड़ा चर्चा करते हैं, बहुत चर्चा हो रहा है, चर्चा हो रहा है। बस जोरदार ताली हमारे हमारी कंपनी ने एक ही गाड़ी दिया, पहला गाड़ी आया। अब जब पहला गाड़ी किसी के दरवाजे पे, अभी कंपनी ने गिफ्ट किया है, बात गाड़ी की नहीं है, गाड़ी तो आप भी ले लेंगे मालिक दाएं बाएं करके, लेकिन गाड़ी जब फ्री का मिले तो उसका मजा ही अलग है। फ्री की गाड़ी हो तो बैठने में भी मजा आता है, एसी का आनंद लेने में भी मजा आता है, गाना चलाने में भी मजा आता है, और जब फ्री की गाड़ी हो तो परिवार को बैठा के घूमने में भी मजा आता है, क्योंकि पैसा तो लगा। और अगर मैंने अपने कंपनी से आज ना कुछ नहीं, हमने गिफ्ट किया है। अब बाहर खड़ी है, बाहर खड़ी है, जाइएगा तो जरूर फोटो का खिंचवा के जाइएगा। ये पहली भाई फोटो तो थोड़ा लाओ ना यार, कहीं है तो वाला वीडियो चलाइए यार, वो इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए दिलीप जी को क्या मान मिला, सम्मान मिला। एक कोशिश हमारी थी कि करना है और वो हमने कर दिखाया।